नमस्कार। सब ठीक-ठाक तो? आशा करते सब ठीक ही होगा। मैं रजनीकांत साहू आपके साथ हमेशा रहूँगा और रहता आया हूँ। जैसा कि आपको भी पता है कि मैं हमेशा अपने मोटिवेशन के ज़रिए आप में कुछ जान भरता हूँ, कुछ जीने की उपेक्षा पैदा करता हूँ, कुछ दूसरों से सम्मिलित रहने का मैसेज देता हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सच्चे पुण्य क्या है? सच्चा पुण्य आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, आज के समय में हम लोग सभी बुरा सोचते हैं, करना तो दूर की बात है, सोचते सभी हैं बुरा। उस बुरे कर्म का, उस बुरे भाव का जो फल होता है, वो पुण्य करने से पर्याप्त कुछ माइनस होता है। तो चलिए आज मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि हमारा जो पुण्य काम है, वो क्या होता है? अपने तो जीवन कार्य में सभी लोग अस्त-व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है। संत संतों के आप जानते होंगे कि कवि संत जो थे, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे और अपने विचार से बहुत ही सरल और कृपालु थे। ये जो संत थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, दया दृष्टि वाले, अपने और भी को कुछ संघों के साथ रहा करते थे। उन्होंने अपने आप से ये प्लानिंग कर रहे थे कि प्रयाग जाकर के स्नान ध्यान करके वहाँ से त्रिवेणी जा कर के वहाँ से जल उठाना है। जल उठा कर के रामेश्वरम चलना चाहिए। रामेश्वरम में जल चढ़ा कर आएँगे। ये सारी प्लानिंग चल रही थी, योजना चल रहा था। उसी बीच में उसके ग्रुप्स भी हैं। तो उन लोग समूहों में ये बात चर्चा हुई कि भाई मैं ये प्लान किया हूँ, ये योजना बनाया हूँ, क्या अगर तुम लोग भी अगर सहमत हो तो हमारे साथ आ सकते हो? तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना है? इन्होंने बोला मैं प्रथम प्रयाग जाऊँगा, प्रयाग जा कर के वहाँ स्नान ध्यान करूँगा, वहाँ से चल कर के त्रिवेणी जाऊँगा और त्रिवेणी से जल उठा कर के काँवड़ में रामेश्वरम जाऊँगा। तो सभी सहमत हो गए कि हाँ ठीक है चलेंगे। सभी ने अगले दिन रवाना हुए। सभी लोग प्रयाग पहुँच गए। प्रयाग पहुँचने के बाद स्नान ध्यान सभी लोग किए, खान-पान किए, त्रिवेणी गए। वहाँ जल उठाने के बाद फिर से थोड़ा-सा आराम किए। आराम करने के बाद कुछ जलपान हुआ तो जलपान किए। उसके बाद वहाँ से जो काँवड़ में जल उठाए, उसके बाद वहाँ से रवाना हो गए। इस तरीके सभी आगे-आगे संत, पीछे-पीछे और भी उनके ग्रुप्स जा रहे थे कि तभी उनको रास्ते में एक गधा दिखाई दिया। एक गधा दिखाई दिया जो बहुत ही तिलमिला रहा था रास्ते में। वो चल नहीं पा रहा था। उसको बहुत ज़ोर से शायद प्यास लगी हो, क्योंकि देखिए जानवर तो निमुहिया धन होता है, कहने का मतलब हुआ कि वो बोल नहीं पाता है, उसकी भावना को हमें समझनी पड़ती है। आज आपके घर में अगर इन्फैंट बेबी है या फिर नवजात शिशु है, क्या उसकी भाषा आप समझते हैं कि नहीं? समझना पड़ता है, वो चाहे देर से समझें, बच्चा क्या बोलना चाह रहा है या क्या कह रहा है, ये समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से जानवर भी समझाने का प्रयास बहुत करते हैं, अपनी एक्टिविटी से लोगों को समझना पड़ता है। इस तरीके से जब वो तिलमिला रहा था रास्ते में, कुछ खा नहीं रहा था, पड़ा हुआ था, एकदम लेट जा रहा था, कभी-कभी गिर जा रहा था, तो इससे महसूस हुआ कि उसे प्यास लगी हुई है, वो बहुत ही प्यासा है। इस बीच में सभी ग्रुप्स को ये घटना देखने के बाद, गधे की इस अवस्था को देखने के बाद सबको तो माया आ गई, सबको प्यार आ गया उस पे, सबकी दिल पसीज गए। लेकिन क्या करें, जो जल काँवड़ में उठाया था, वो तो रामेश्वरम में जाके ढालना है ना। इसलिए ये सब सोचने के उपरांत भी वे सारे ग्रुप्स अपने दिल को कड़ा कर लिए, मतलब इग्नोर किए बात को। लेकिन फिर भी संत को रहा नहीं गया, जो रामदेव रामकेत थे, उनको रहा नहीं गया। तब वो अपने काँवड़ का जल उस गधे को पिला देते हैं।
और वह जैसे पिला देते हैं, वैसे वो गधा एनर्जी में आ जाता है, बहुत ही फुर्ती हो जाता है और फिर वहाँ से हिल करके दूसरे तरफ घास चरने चला जाता है। ये सारे दृश्य देख कर के बहुत ही आनंद होता है सबको, लेकिन तभी उसके ग्रुप्स, उसके संघ के लोग पूछे कि महात्मा, आपने तो जल उठाया था रामेश्वरम के लिए, आप रामेश्वरम में जाके ढालेंगे प्रभु पे, लेकिन आप तो जल को विघटित ही कर दिए, गधे को पिला करके जूठा उठा कर दिए। तो संत कहते हैं कि देखो, हमें जरूर जल रामेश्वरम में देनी थी, हमारी आराधना थी वहाँ पूजा करना, उन पे जल चढ़ाना, लेकिन उससे सबसे बड़ा आराधना ये था कि हम लोगों को किसी की मदद कर पाए, किसी की प्यास बुझा पाए। क्योंकि देखिए, प्रभु का बनाए हुए सभी लोग हैं, एक चींटी भी है, एक हाथी भी है, सभी लोग हैं, हम सभी लोग प्रभु का ही बनाए हुए हैं। तो अगर हम आराधना के रूप से हम उनको जल चढ़ाते, इसको प्यास से छोड़ देते, छटपटाते मर जाता, तो वैसा हमें जल चढ़ाना क्या फायदा होता। तो मैंने उस रामेश्वरम का जल को इसको पिला करके मैं अपने आप को धन्य समझ गया कि मैं रामेश्वरम का फल मुझे मिल गया। क्योंकि भगवान भी ना बहुत तरीके से परीक्षा लेते हैं अपने अपने शिष्यों का, कि चलो भाई चेक करते हैं, हो सकता है वो भी संजोग होगा। तो ये संत उसमें खरा उतर गए। उससे क्या हुआ, वो उनकी पुण्य, सच्ची पुण्यता का आधार साबित हो गए। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बात मत भूलो कि हमें पूजा पाठ, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब करना है, लेकिन उसके उपरांत उसी के बीच इंसान की सेवा करना या फिर किसी जीव जंतु की मदद करना भी हमारा कर्तव्य है, जो कि पुण्य में गिनती आती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई चीखता चिल्लाता बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा है, लेकिन उसको इग्नोर करके आप जाके मंदिर में सैकड़ों रुपए के मिठाई मिष्ठान चढ़ाते हैं, तो इससे क्या आपको लगता है पुण्य मिलेगा दोस्त? नहीं। सच्ची पुण्य है अगर आपको भगवान पर्याप्त कुछ दिए हैं, आपको कुछ भगवान अच्छा दिए हैं, तो आप ज़्यादातर पैसों को यूं ही बर्बाद न करके कुछ हेल्पलेस को हेल्प करें। ये अपने आप को ठाने, आपकी जो भी औकात हो, मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी जो भी औकात हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को करोड़ों, लाखों या सैकड़ों, हज़ारों रुपए बाँटें, नहीं, आपकी अपनी काबिलियत के हिसाब से लोगों की मदद करना सीखें। क्योंकि मैंने कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि आपका ₹1 के हिस्सा का 25 पैसा मात्र आपको पानी में फेंकना है। तो पानी में फेंकना मतलब क्या हुआ दोस्त? वही तो हमारी दान, पुण्य, लोगों की मदद, यही तो हमारा पुण्य है। इसलिए इस बात को आप गौर से समझें कि हमें सच्ची पुण्य प्राप्त करनी है तो भगवान से तो करनी ही है। भगवान के बनाए हुए जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, जो भी जिसमें जीव है, जान है, उससे हमें प्यार करना पड़ेगा, उसकी कदर करनी पड़ेगी। तब जाकर के प्रभु भी खुश होंगे कि नहीं, ये सच्ची भक्त है, मेरे सच्चे भक्त है, इसमें कोई खोट नहीं है, तो प्रभु भी खुश होते हैं वैसे। इसलिए आज मैंने आपको सच्चा पुण्य बताया कि आप किस प्रकार से पुण्य कमा सकते हैं। कैसे? डेली पूजा पाठ, आराधना, साधना तो करते हैं, लेकिन उसी के बीच में ये भी आप कभी सोचिए। समझ में आया? तो देखिए, हमेशा ही ध्यान रखिएगा, अपने मन विचार को साफ रखिए। जाते जाते मैं ये कहूँगा दोस्त कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं डेली हर वीडियो आपके तक पहले पहुँचे। कमेंट करें, सब्सक्राइब करते रहें, साथ साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट देखिए, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हज़ार आएगी। सपना आप एक देखोगे दोस्त, मुश्किलें हज़ार, सही बात है ना? आप कुछ सपना देखो, अरे ये मुझे करना है, ये हासिल करना है, उसके साथ-साथ आपको मुश्किलें हज़ारों आएँगी, ये सत्य है। लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। बात तो सही है।
कि अगर हम सपना देखे हैं तो मुसीबत आएगी और मुसीबत का सामना कर लेंगे तो कामयाबी आएगी, तो बस क्या मज़ा ही मज़ा है ज़िंदगी में, है कि नहीं? जय हिंद।